हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर। मैं हूँ रेखा प्रयागराज से। ये जो वीडियो है ये लगभग 1.5 घंटे की होने वाली है और कंप्लीट डिटेल में आज हम देखेंगे किस तरह से स्मूथनिंग या स्ट्रेटनिंग करते हैं। ये कंप्लीट वीडियो है। तो बाल की कंडीशन कुछ देख सकती हैं। बाल नेचुरल स्ट्रेट तो पहले से ही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रफ हैं। ठीक है, तो आज जो करने वाले हैं स्ट्रेटनिंग, उसमें आप देख सकती हैं सबसे पहला स्टेप्स आपका होता है शैम्पू करना, वो भी प्यूरिफाइंग शैम्पू जो कि आपकी क्यूटिकल को ओपन करे। ठीक है, खोल दें ताकि आपका जो आगे का स्टेप्स है वो बहुत अच्छे से वर्क कर सके। तो यहाँ पे जो आपके क्लाइंट होते हैं कितना भी उन्होंने वॉश किया हो, लेकिन आपको सैलून में करना होता है क्योंकि उनका जो शैम्पू होता है वो नॉर्मल होता है और आपको प्यूरिफाइंग शैम्पू से ही शैम्पू करना होता है, या कि कुछ ऐसा हार्ड शैम्पू जो क्यूटिकल को वैसे ही ओपन कर देता है। तो यहाँ पे 2 बार शैम्पू करना होता है। अगर आपके बालों में ऑयल लगा हो या काफ़ी दिन से हेयर गंदे हो तो फिर आपको उस कंडीशन में 3 बार शैम्पू करना होता है, वरना नॉर्मली आप 2 बार करेंगी। और थोड़ा देर अगर आपको लगता है कि आपका शैम्पू प्यूरिफाइंग नहीं है या वैसे है, या आपको लगता है कि नहीं अभी बहुत अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है, तो फिर आप इसको थोड़ी देर छोड़ दीजिए 1 से 2 मिनट, ताकि अच्छे से। यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट किया है, कहीं कहीं वीडियो को फास्ट किया है ताकि हम इस वीडियो की जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा लेंथ जो हम कम कर सकें, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत जल्दी से अपलोड नहीं होता है और आप लोग भी बोर हो जाते हैं। लेकिन ये हम अपने जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो हम शूट कर रहे थे, इसलिए हमें लगा कि ये हमें यूट्यूब पर भी डाल देनी चाहिए, बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे शैम्पू कर लिए हम। और इसके बाद एक चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, जैसा कि अगर आप लोग बिल्कुल नए हैं, बिगिनर्स हैं, तब आप स्ट्रेटनिंग करने जा रही हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास वो सारे प्रोडक्ट होने चाहिए जो स्ट्रेटनिंग में काम आते हैं। क्योंकि जब आपको बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं होती, बहुत बार ऐसा है कि बहुत सारे लोग बिगिनर्स होते हैं और आधे अधूरे प्रोडक्ट होते हैं, तो उनकी स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग अच्छी नहीं आती है, तो बहुत उन लोगों को दिक्कत होती है। इस वजह से जो लोग ट्रेंड हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जो कर रहे हैं, उनमें कोई प्रोडक्ट नहीं होगा तो उन्हें पता है कब क्या कैसे करना है, वो किसी और चीज़ से मैनेज कर लेंगे। लेकिन जो बिगिनर्स होंगे वो नहीं कर पाएंगे और उनकी स्मूथनिंग ख़राब हो जाएगी। ख़राब होने का सेंस मतलब ये है कि जो स्मूथनिंग है वो आती नहीं है, होती नहीं है। जब तक आप स्ट्रेटनिंग किए रहेंगे तब तक लगेगा, नेक्स्ट वॉश के बाद फिर वैसे ही बाल हो जाते जैसे पहले थे। तो ये होता है, इसलिए कहना होता है कि जब आप बिल्कुल नए हैं, बिगिनर्स हैं, तो आपको इस चीज़ ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें आपकी जो प्रोडक्ट होने चाहिए वही हो। तो यहाँ पे प्यूरिफाइंग शैम्पू हमने जो लिया है वो लिया है एस्ट्रिक्स का है। और इसके बाद आप देख सकती हैं कि बहुत ही इसी तरीके से बाल उलझ जाता है, जबकि जब हम स्ट्रेटनिंग हो जाएगी तो ऐसी कोई, तो इस वजह से ये उलझने की वजह से ही ये बाल को करा रही थी स्ट्रेटनिंग। अभी ये उलझ जाने की वजह से बाल को जब आप कॉम्ब करती हैं तो बहुत वीक हो जाते हैं, बीच बीच से वो ब्रेकेज होने लगता है, टूटने लगता है। इस वजह से स्मूथनिंग भी बहुत सारे लोग मकसद सिर्फ एक ही नहीं होता है कि आपका बाल स्ट्रेट हो जाएगा, साइन बहुत बार हम इसलिए भी स्मूथनिंग करते हैं या कराते हैं कि हमारे बाल सिल्की साने स्ट्रेट हो जाएंगे, तो जो ब्रेकेज हो रहा है, जो बीच से टूट जाते हैं, वो नहीं होगा। किसी किसी के बाल आपस में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, कितना भी सीरम लगाएं, कुछ भी करें, तो उनके लिए अच्छा ये होता है कि वो स्मूथनिंग करा लें। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ आप देख सकती हैं कि कितना उलझा हुआ बाल है, इससे बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं और बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया, टॉवल ड्राई शैम्पू किया बहुत अच्छे से, फिर उसके बाद टॉवल ड्राई थोड़ा सा कर लेना है तौलिया से, जितना भी पानी है उसको दबा दबा के पूरा। और आपकी तौलिया काफ़ी बड़ी मोटी होनी चाहिए जो पानी को सोख सके। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तौलिया लेना है। और यहाँ पे थोड़ा सा गीले बाल ही, जब आपके बाल बहुत उलझते हों तो आपको हमेशा बालों को गीले बालों में ही कंघी करनी चाहिए,
ठीक है, कर लेना है, सुलझा लेना है। आप छोटे छोटे सेक्शन लेकर हम स्ट्रेट ब्लो ड्रायर करेंगे, इससे बाल सीधे हो जाएंगे और सूख जाएंगे। बालों में क्रीम लगाने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, आपको रफली नहीं सुखाना, आपको इस तरीके से ब्रश की हेल्प से या कि रफली जो है नॉर्मल हल्का सा ब्लो ड्रायर कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि भी बहुत गीला है तो यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा गीला था तो हम ब्लास्ट ब्लो ड्रायर कर रहे हैं। रफली ऐसे ही, कोई ब्रश की हेल्प से नहीं, नॉर्मली कर रहे हैं, फुल हीट पर कर रहे हैं। थोड़ा सा ये ड्राई हो जाए फिर उसके बाद हम ब्रश से करेंगे ताकि हमारे जो बेबी हेयर्स हैं वो भी स्ट्रेट हो जाए, ताकि क्रीम का एप्लीकेशन सही रहे। अब यहाँ पे जैसे बहुत सारे जब हमें कर्ली हेयर पर काम करना होता है, जो बहुत कर्ली होते हैं, तो उस कंडीशन में जैसा कि आप देख रही हैं यहाँ पे मैं ब्लो ड्रायर कर रही हूँ, तो ब्लो ड्रायर उसमें भी करने के बाद फिर आपको आयरन करना होता है, यानी स्ट्रेटनिंग करनी होती है क्रीम एप्लीकेशन करने से पहले। लेकिन वहीं पर अगर आपके बाल नेचुरल स्ट्रेट हैं, जैसा कि अभी आप देख रही हैं इस तरीके के हैं, तो यहाँ पे आपको स्ट्रेटनिंग नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए हम लोग जब बहुत कर्ली हेयर रहते हैं तो उसमें रिबॉन्डिंग करते हैं। नॉर्मल जो स्ट्रेट इस तरीके से, इसमें स्मूदनिंग बोलते हैं, क्योंकि इसमें नॉर्मल तरीके से आपके बाल स्ट्रेट हो जाते हैं। जबकि जब हम कर्ली हेयर करते हैं तो उसमें कर्ली हेयर्स में बहुत ज़्यादा कर्ली होने की वजह से हमें हर बार स्ट्रेटनिंग करनी होती है, तो प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग और जो है स्मूदनिंग क्या है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी प्रोडक्ट वही होते हैं जो स्मूदनिंग में, जो स्ट्रेटनिंग में, जो रिबॉन्डिंग में। बस आपके करने का तरीका थोड़ा सा ये हो जाता है कि इससे बार बार आप आयरनिंग नहीं करते हैं। बालों में थोड़ा सा स्मूदनेस बनाने के लिए आप बार बार आयरनिंग ना करें तो आपकी स्मूदनिंग हो जाती है। जैसा कि बाल आपके स्मूदनिंग में 70-80% स्ट्रेट रहते हैं, तो स्ट्रेटनिंग में 90% और रिबॉन्डिंग में 100%। यानी इस तरीके से आपके बाल जो हैं वो स्ट्रेट रहते हैं। और जैसे रिबॉन्डिंग में एकदम पोकर स्ट्रेट हो जाते हैं, स्ट्रेटनिंग में नेचुरल स्ट्रेट होते हैं, स्मूदनिंग में भी नेचुरल स्ट्रेट होते हैं। तो यहाँ पे आप बाल ये देख सकते हैं, ये सूख गया है। ठीक है, अब ये बाल सूख गए हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्टूडेंट को बता भी रही थी, बाल सूख गए हैं। हल्का सा 10% आपका बाल थोड़ा सा नमी रहती है बालों में, बिल्कुल सूखा नहीं लेना है। इससे आपके बालों का जो मॉइस्चर है वो बना रहता है। जो क्रीम एप्लीकेशन है वो आपके बालों से मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा नहीं निकाल पाती, बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करती है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गीला होना चाहिए, हल्का सा नमी होनी चाहिए जब आप क्रीम का एप्लीकेशन करें। तो यहाँ पे एप्रन लगा लेना है। अब आपको निकालनी है क्रीम, जो आपकी रिलैक्सर क्रीम होती है, स्ट्रेटनिंग क्रीम होती है। अब आपको किस कंपनी का करना है आप कर सकती हैं, मैट्रिक्स का, स्ट्रिक्स का, लॉरियल का, सॉसकॉफ का, वेला का, जिस भी कंपनी का आप करना चाहें वो कर सकती हैं। हम सॉसकॉफ के भी करते हैं, मैट्रिक्स का भी करते हैं, लॉरियल का भी करते हैं। पर आज जो हम करने वाले हैं मैट्रिक्स, हमने अक्सर हमारा जो भी एक्सपीरियंस है हमने देखा है काफ़ी अच्छा रिजल्ट मैट्रिक्स का आता है, बहुत ही अच्छा आता है। ये भी लॉरियल की ही कंपनी है, मैट्रिक्स ऑप्टी की। तो आज हम यही करने वाले हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। इसमें एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट आता है, जिसे हम वेरी रेसिस्टेंट भी बोल सकते हैं, और एक रेसिस्टेंट आता है। तो जो एक्स्ट्रा या वेरी रेसिस्टेंट होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा कर्ली थिक हीना कोटेड हेयर के लिए होता है, और जो नॉर्मल है वो हमारा नॉर्मल हेयर और माइल्ड हेयर जो हमारे कलर किए हुए बाल होते हैं। तो आज ये हमारे जो क्लाइंट है इनके नॉर्मली हेयर थे, कर्ली नहीं थे, बहुत थिक नहीं थे, मीडियम हेयर थे, तो इनके ऊपर हमने नॉर्मल क्रीम एप्लीकेशन की हुई है। यहाँ पे टाइम आपको दिखाना चाहूँगी कि 2 बज रहा है। 2 बजे हमने क्रीम का एप्लीकेशन करना शुरू किया था, और आप देखेंगे पूरा प्रोसेस में लगभग 1 घंटा लगा था। जब हमने वॉश कराया था तो 3 बज रहा था, तो 1 घंटे लगे थे। तो बहुत बार आप लोग कंफ्यूज होती हैं कि 20 मिनट के अंदर क्रीम हो जाती, तो ऐसा नहीं है। आपको चेक करते रहना पड़ता है, और हर बालों के हिसाब से थोड़ा बहुत चीज़ें टाइम अलग अलग हो सकता है। तो इस वजह से कोई फ़िक्स टाइम नहीं है कि कितना समय लगने वाला है।
यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हीना कोटेड है कि हीना कोटेड नहीं, क्योंकि बहुत ऐसे तो दिखता ही है, लेकिन अगर आपको चेक करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पे देखेंगे जो निकला है बालों में, ऐसे थोड़ा कैंची से घिसना है बालों के ऊपर, आप पाएंगे कि कुछ निकलेगा पाउडर टाइप में, और वो अगर ऑरेंज निकल रहा है तो यानी हीना कोटेड बाल है आपके। और फिर स्कैल्प के पास, जड़ के पास करके, क्योंकि क्लाइंट मानते नहीं, हमने लगाया नहीं, 4 महीना पहले लगाया है, अब तो छूट गया होगा। तो यहाँ पे देख सकती हैं इस वाले में वाइट आया है, तो जहाँ पे वाइट निकल के आ रहा है वहाँ पे हीना कोटेड नहीं है, और जहाँ पे ऑरेंज निकल कर आ रहा है बालों से वहाँ पे हीना कोटेड है। तो इससे ये होता है ना कि अगर आपने हाल ही में बालों में मेहंदी लगाई है तो आपकी स्मूथनिंग बहुत अच्छी नहीं आती है। अगर आपने कुछ समय पहले, 4 महीना 5 महीना पहले लगाया है तो भी अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे ये देख सकती हैं क्रीम को निकालेंगे, और 3-4 लोग हैं जो कि स्टूडेंट हैं, अभी 3 महीने हो चुके हैं, करती हैं। तो यहाँ पे वो लोग, सब लोग, तो यहाँ पे जितने ज़्यादा लोग रहते हैं स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग में उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि उतनी ही जल्दी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे 4 बेसिक सेक्शन करेंगे। अगर आप अकेले हैं तो आप 3 सेक्शन को क्लिप कर दीजिए, एक सेक्शन के पर काम करिए। लेकिन अगर जैसा कि 3 से 4 लोग हैं तो आप चारों सेक्शन पर अच्छे से काम कर सकती हैं। हाफ इंच लेना है और लगभग 1 से लेकर हाफ इंच छोड़ना ही है, रूट पे नहीं लगाना है। इस तरह से जहाँ पे जिस पार्ट पर आपको काम नहीं करना उसको क्लिप कर देना, ताकि आपको काम करने में किसी भी तरह की डिस्टर्ब ना हो। तो जैसा कि आप देख रही हैं, पतला पतला सेक्शन लेकर आपको पहले लगाना होता है, फिर दबा कर जैसे कोई चीज़ निकालनी होती है, फिर क्रीम रख के फिर दबा कर निकालनी होती है। इसी तरीके से ये प्रोसेस 3 से 4 बार चलता है। इसी दौरान बालों में बहुत अच्छे से क्रीम पेनिट्रेट होने लगती है और वो अपना काम जो है वो शुरू कर देती है। बहुत ज़्यादा जड़ के पास कोशिश ना करें लगाने की, क्योंकि जड़ पे लग गया तो इससे आपके बाल वीक हो सकते हैं, कमज़ोर हो सकते हैं, और स्ट्रेटनिंग आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती है। इस वजह से जब आप लगा रही थी इस चीज़ का ध्यान रखें कि हाफ इंच छोड़कर ही करें, क्योंकि ये क्रीम काफ़ी हार्ड होती है। तो यहाँ पे 2 साइड हमारी स्टूडेंट लगा रही हैं, तीसरी साइड आगे साइड में लगा रही हूँ। तो इसी तरह से हम लगभग 15 से 20 मिनट में क्रीम का एप्लीकेशन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मेरा सेकंड चैनल है रेखा मेकअप आर्टिस्ट के नाम से। जो लोग मेकअप के बारे में सीखना चाहती हैं वो भी चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग इस चैनल पर नहीं सब्सक्राइब किए हैं चैनल को वो भी कर लें, ताकि इसी तरीके की वीडियो उन्हें देखने को मिले। उसमें टॉफी रखिए देना। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो 1.5 घंटे की है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा, आज मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो मैं इसे थोड़ा सा, अब बहुत मैं प्रोफेशनल नहीं बनने की कोशिश करूँगी कि बीच में मैं कुछ ना करूँ। यहाँ पे आप इसको देख सकती हैं
कि किस तरह से हमें ये क्रीम का एप्लीकेशन करना है, छोटे छोटे सेक्शन के साथ। देखो, जब आप शुरू में सीख रहे हो या शुरू की प्रैक्टिस है तो उसमें ये चीज़ें थोड़ी बारीकी से ध्यान देना पड़ता है। जब आप कई बार कर लेती हैं, आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको सही तरीका मालूम हो जाता है उसकी कि क्या चीज़ें कैसे हो सकती हैं, वो बारीकी समझ में आ जाती है। फिर चीज़ें आप किसी भी चीज़ में हैंडल कर सकती हैं, तब आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ध्यान देनी होती हैं। तो यहाँ पे मैंने उस साइड लगा लिया था, आगे साइड। मैं इस साइड आई हूँ, स्टूडेंट थी तो थोड़ा फास्ट नहीं लगा रही थी। थोड़ा सा क्लाइंट को भी दिक्कत होती है कि जो है ये खींच रहा है वो, क्योंकि कभी कभी क्लाइंट क्या होते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अगर कोई सीखने वाला है तो अच्छा नहीं करेगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी वो लगती हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अब वो स्टूडेंट हैं, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। अब तो चीज़ें थोड़ा बहुत तो देखना पड़ता है। मैं देख रही हूँ कि क्लाइंट के साथ कोई असुविधा ना हो, लेकिन फिर भी कभी कभी अब क्लाइंट स्टूडेंट हैं तो उतना केयर से नहीं कर पाते हैं। कभी बाल खिंच जाता है तो कभी इधर उधर लग जाता है, या क्लाइंट ही थोड़ा सा वो लगने लगता है कि क्या पैसा दे रहे हैं तो मेरा एकदम सही होना चाहिए, या हो सकता है स्टूडेंट है तो सही करें कि ना करें, वो डर रहता है थोड़ा बहुत, स्पेशली ये इन सब चीज़ों में जो केमिकल वर्क होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जैसे हाफ़ इंच हम लोग छुड़ा देते हैं, 1 इंच या हाफ़ इंच, आधा इंच, तो उसमें ये है कि जब हम फाइनल करते हैं तो जो बीच का हमारा सेंटर पार्टिंग होता है वहाँ पे बहुत बाल ऐसे उठे उठे रहते हैं। तो लास्ट में आपको अपने फिंगर से प्रोडक्ट एक्स्ट्रा ना लेके जो हाथ में लगा उसी से ऐसे उसको बैठा देना, तो वो भी हो जाएंगे। नहीं तो बाद में क्या होता है कि बाल सारे हो जाएंगे पर वहाँ के रुके रुके बेजान से पहले जैसे रहेंगे। तो उसको थोड़ा सा करने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि ऊपर ऊपर आप अपना हाथ मार दीजिए, ताकि वहाँ के भी जो फिर बाल रहे हैं वो भी एक बराबर इवन हो। ठीक है, अब इस साइड जो है वो इसको खोल के देना। अब इस साइड हमारी दूसरी स्टूडेंट लगा रही हैं। और जो लोग प्रयागराज की हैं या कहीं की भी हैं, जो लोग अपना अभी भी उनको लगता है कि उनके हाथ में फिनिशिंग नहीं आई है, अभी भी उनको डर लग रहा है, तो हमारी 1 तारीख से 1 जनवरी से हमारी क्लास शुरू हो रही है। एडवांस क्लास है जो कि हेयर की है, हाइड्रा फेशियल की है और हमारे मेकअप की है। जिनको ऐसा लगता है कि अभी भी हम इतना कुछ सीखने के बाद भी उतना कॉन्फिडेंस से काम नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग 1 तारीख से क्लास हमारी शुरू हो रही है। काफ़ी बच्चे आ रहे हैं, तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकती हैं। ठीक है, तो आप ज्वाइन करने के लिए मेरा जो नंबर है 7897233810 पर हमें मैसेज या कॉल करके पूछ सकती हैं और आप लोग आ सकती हैं। 1 महीने का है, रूम वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे दिला दिया जाएगा। आप सब लोग साथ रहकर 1 महीने की क्लास कर सकती हैं, चाहे मेकअप के लिए हो या आपकी केमिकल वर्क जो भी चीज़ें हैं, या हेयर कटिंग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसके लिए हो, कोई भी हो, आप आके यहाँ पे क्लास ले सकती हैं। फ़ीस कुछ ज़्यादा नहीं है, आप फ़ोन करेंगी तो आपको फ़ीस के बारे में मालूम चल जाएगा। डिपेंड ये करेगा कि आपको सिर्फ मेकअप का लेना है या बाकी सारी चीज़ें लेनी है। तो अभी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने ये देखी है कि लोग ऑनलाइन लेने के बाद भी उतना कॉन्फिडेंस से काम नहीं कर पाते हैं, तो हमने इसलिए चाहते हैं कि अभी भी जो चीज़ें जो बाकी हैं वो आप लोग कर लीजिए, क्योंकि जनवरी का महीना है तो थोड़ा बहुत सीज़न ऑफ है, तो हम उस समय हमारे पास 1 महीने का समय है तो हम क्लास दे रहे हैं। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है वो आपकी जो क्रीम होती है, जो रिलैक्सर क्रीम होती है, उसको उसमें जो बॉन्ड होता है, देखिए हमारा जो क्रीम है वो बालों में बहुत अच्छे से पहुंचना चाहिए, लगना चाहिए। अगर नहीं लगेगी तो वो अपना काम नहीं कर पाएगी, लगेगी तभी अपना काम कर पाएगी वो। तो आप ये चीज़ जब लगाओ तो ये ध्यान रख के लगाओ कि आपकी जो क्रीम है बालों में बहुत अच्छे से पहुंचनी चाहिए। लगभग मैं इस समय मेकअप करने के लिए साइड में जा चुकी थी, तो अभी ये मेरी स्टूडेंट सीनियर स्टूडेंट हो गई, काफ़ी पुरानी, तो
अभी इसने कई बार कर लिया है, 8-10 बार, तो अभी वो बहुत अच्छे से चीज़ों को देख लेती है, कर लेती है। तो अभी वो चेक करके दिखा रही है जो बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, सॉफ्ट हुए हैं कि नहीं। तो अभी वो सब साइड से आपको चेक करना है, जितनी भी साइड है जहाँ पे आपने पहले लगाना शुरू किया। और एक चीज़ और है, आगे का जो साइड, आगे के जो बाल होते हैं उनके ऊपर अगर आपको लगता है कि ये हो चुके हैं तो वहाँ पे आप पानी डाल दीजिए। पानी डाल के टिश्यू से जो भी प्रोडक्ट है उसको निकाल लीजिए, उसको वहीं पे रोक दीजिए। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि आगे का जो साइड है वो एक्स्ट्रा प्रोसेस हो जाने की वजह से ड्राई हो जाता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, चेक करते रहिए। कहीं भी आपको लगता है कि यहाँ बहुत अच्छे से हो चुका है तो वहाँ पे पानी डाल के प्रोडक्ट को खींच सकती हैं, तो वहीं पे उतने पे ही रुक जाएगा। और कई बार लोग एक जगह का चेक करके, 1-2 बाल चेक करके फिर धुला देते हैं, तो भी गलत है। बॉन्ड बहुत अच्छे से नहीं होते हैं, बीच में ही बॉन्ड रुक जाते हैं, तो वो ना ही जो है सीधा हो पाता है और ना ही वो बीच में ही प्रोसेस रुक जाता है। तो यहाँ पे अभी उतना अच्छे से हुआ नहीं था। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, अभी जो कि मैं आपको आगे के स्टेप्स में बताने वाली हूँ, सब जगह चेक करने के बाद और 15 से 20 मिनट जो है आपको शैम्पू चेयर पर ले जाके इमल्सिफाई करना है, बहुत अच्छे से लगाना है। बालों के जो बॉन्ड है उनको और सॉफ्ट बनाना है, ताकि आपकी स्ट्रेटनिंग जो है बहुत अच्छे से हो सके। तो अभी यहाँ पे चेक करने के बावजूद भी मैं यहाँ पे फिर से, जब मैं उधर से मेकअप करके खाली हो चुकी थी, क्योंकि ये जो ऐसा काम है इसके साथ बहुत बड़ी यहाँ मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हल्का सा भी ज़्यादा हो गया तो बाल फ्रिजी रफ हो जाएंगे, कम हुआ तो शेप नहीं ले पाएंगे, स्ट्रेटनिंग अच्छे से हो नहीं पाएगी। तो चीज़ें, जिम्मेदारी यहाँ पे ज़्यादा होती हैं थोड़ी सी। तो मैं कितना भी स्टाफ स्टूडेंट देखे, पर जब तक मैं खुद नहीं कर लेती तब तक मैं सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे लगभग हो गया था। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा जैसे जहाँ पे आगे वाले हिस्से पे पानी डालवा दे रही थी, ताकि उसका प्रोसेस जो है थोड़ा सा रुक जाए। ठंडा पानी था और थोड़ा सा हटवा दी, ताकि बाल एक्स्ट्रा प्रोसेस आगे का ना हो सके, डैमेज ना हो। ठीक है। और अब जो है हल्का सा हमें नॉर्मल वाटर चाहिए, ना गर्म चाहिए ना एकदम ठंडा ठंडा चाहिए, हमें नॉर्मल वाटर चाहिए। उसी से हमें जो, ये देखिए जैसा कि ये लोग जैसे आगे का क्लीन कर ले रही हैं, जैसा मैंने बताया कि अगर लगता है कहीं से कि नहीं आगे का हो चुका है, क्योंकि बेबी हेयर्स हैं, उसमें हीना वगैरह कुछ नहीं लगी होती है, तो वो एक्स्ट्रा होने लगता है प्रोसेस, तो इस वजह से वहाँ से हटा लेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये प्रोसेस हमारा बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे देख सकती हैं, हीना भी लगी हुई है, वो भी छूट रही है। तो उस साइड पहले लग चुका था प्रोडक्ट और बाकी साइड अभी नहीं। तो ऐसे ही आपको काम करने हैं। जब एक बार चीज़ें आपको, जब बहुत अच्छे से आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, बाल आपस में जब खींचिए बहुत अच्छे से एक शेप लेते हैं, फिर वापस शेप में नहीं जा पाते, तो आप समझो अब मेरा बाल बहुत परफेक्ट हो चुका है। और अच्छी बात यह है कि आज हम आपको 72 घंटे के बाद, जब हमारे पास जब क्लाइंट आते हैं, हम उन्हें शैम्पू करते हैं, कंडीशनर करते हैं, उसके बाद हमारा बाल कैसे होता है वो हम दिखाएंगे। क्योंकि हमने बहुत सारा ये तो देखा है कि स्ट्रेटनिंग करते हैं उसके बाद ऐसा लुक आता है, लेकिन जब हमारी मशीन नहीं यूज होती है और स्ट्रेटनिंग करने के बाद वो बाल कैसा दिखता है वो हम दिखाएंगे आपको। वो भी हमने किया, इसलिए ये वीडियो 3 दिन की है, इसलिए आज ये वीडियो जाएगी। आज वॉइस कर रही हूँ और इसके बाद देखते हैं कि ये वीडियो 1.5 घंटे की है तो कितने घंटे में अपलोड होती है और कितना नेट लेती है। पर कोई बात नहीं, आज कोशिश रहेगी कि आज ये वीडियो, कल तो बहुत ज़्यादा मतलब सर में पेन था तो उसकी वजह से कल नहीं डाल पाई थी, फीवर भी आ गया था। पर आज जो है ठीक है, तो फिर आज वीडियो किसी भी हालत में 12 बजे तक तो मिल ही जाएगी आप लोगों को।
तो फ्रेंड्स, आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना क्यों दिखा रही हूँ। तो ये सब दिखाने का कारण ये है कि कुछ चीज़ें हम आपको, जैसे हैं कि बहुत ज़्यादा कट करती हूँ ना, तो चीज़ें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या कैसे है। तो इस तरह से वेट करना होता है जब आप, तो यहाँ पे बस मैं जो वेट किया था उसके बाद जितनी देर आपने देखा उतना वेट करने के बाद फिर मैं यहाँ पे शैम्पू चेयर पर ले गई और हल्का सा यहाँ पे पानी, जैसा मुझे गुनगुन चाहिए, हल्का सा, जैसे बहुत हल्का सा नॉर्मल टेम्परेचर पर पानी जो है वही चाहिए होता है बिल्कुल, क्योंकि आजकल सर्दी आ रही है तो बाल बहुत ठंडे होते हैं, तो उससे भी नहीं और गर्म से भी नहीं, ठीक है। तो जैसे कि पानी उसमें नहीं आ रहा था गर्म, तो उसकी वजह से मुझे पानी अलग से हल्का सा करना था। इस वजह से अभी आप देख सकती हैं मग्गे में है। और किस तरह से मैं बालों के साथ जो, क्योंकि अभी क्यूटिकल ओपन है, जो बॉन्ड है वो उसमें गया तो है, लेकिन बहुत अच्छे से अभी वर्क जो है, जो भी थोड़ी बहुत कसर बाकी है जो हमारे बॉन्ड को ब्रेक होने में या नया शेप लेने के लिए, तो उसको एक्टिव करना होता है। इससे आपके जो बॉन्ड है ना वो बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाते हैं और एक नए शेप में लेते हैं, शाइन के साथ आते हैं। और अब जो आगे के बेबी हेयर्स हैं जो स्कैल्प के पास हैं, उन सब को भी अब लेकर बहुत अच्छे से लगाना होता है। ये 5 से 10 मिनट में जो कसर थोड़ी बहुत बाकी होती है, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, सादे शब्दों में बोलूँ, तो वो आपको यहाँ करने होते हैं। अब आप देखेंगी कि आपके बालों का होने की निशानी ये है कि वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, वो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और रफ से भी समझ में आएंगे, दोनों चीज़ें साथ रहेंगी आपकी, क्योंकि क्यूटिकल ओपन रहती हैं। तो एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि बॉन्ड जो है अंदर का वो सॉफ्ट बन जाता है, उसकी वजह से बाल आपको थोड़े से रफ भी उसमें दिखेंगे और एकदम जो है क्रीम के साथ तो बहुत सिल्की दिखेंगे, पर आप उनको थोड़ा सा पानी डालेंगे तो रफ भी हो जाएंगे। वो इसलिए कि नए शेप में लेने के लिए रेडी होते हैं। अब हल्का सा पानी डाल डाल के इनको एक्टिव आप करिए अच्छे से। और यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं इसे लगभग 15 से 20 मिनट तक अच्छे से, 15-10 मिनट तो मैंने किया ही इसको था, 5 मिनट वॉश करने में लगा था, तो 10 मिनट तक मैंने अच्छी तरह से। तो यहीं पे ये चीज़ें जो है, जब आप नए लोग होती हैं तो यही चीज़ें आप ध्यान नहीं देती हैं, इन्हीं कुछ कमियों की वजह से आपकी जो स्मूदनिंग होती है वो बहुत अच्छी नहीं आ पाती है जैसा आप चाहती हैं। तो यहाँ पे आप देख रही हैं, यहाँ पे फिर मेहनत पड़ती है आपको। अब यहाँ पे मैं फिर से चेक कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पे आपको दिखता है पर हुआ नहीं, जहाँ पे, जब यहाँ पे अगर हमने डायरेक्ट धुल देती तो मैं स्मूदनिंग का बहुत अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता। तो इस वजह से अब जब हमने यहाँ पे किया और अब चेक करिए, आप देख सकती हैं कितना खिंच रहा है बाल, ये देखिए, क्योंकि बॉन्ड अब ब्रेक हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है, अब वो नए शेप में आ सकते हैं। इस तरह से आपको 2-3 जगह, वो भी चेक कर रही है, नीतू भी चेक कर रही है, और मैंने भी कई जगह चेक किया अच्छे से, और सारे में जो भी क्रीम जहाँ पे कम थी ज़्यादा थी सबको अच्छे से इमल्सिफाई कर रहे हैं। और इस तरह से हमारे जो बॉन्ड हैं बहुत अच्छे से ब्रेक हो जाएंगे। जो थोड़ी बहुत कसर होती है वो भी यहाँ आके बॉन्ड को तोड़ने में वो भी पूरी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देखिए, यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ। तो आप जब इसको खींचेंगी तो आपका जो बाल है वो इस शेप में इस हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, करली करली हो जाएंगे। जब छोड़ेंगी तो करली हो जाएंगे, तो आपका बॉन्ड टूट चुका है। इस तरह से आपको चेक करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ आने वाली बात ये है कि अगर आप बाल धुलने के बाद बहुत ड्राई हो जाते हैं, ड्राई रहते, तो यहाँ पे आप हेयर मास्क लगाएंगे, जो कि स्मूदनिंग के बाद जो लगता है वो मास्क लगाएं। अगर आपका बाल नॉर्मल है तो आप यहाँ पे मास्क को नहीं लगाएंगी, स्किप कर सकते हैं। और ये चीज़ आपको बहुत हल्के हाथों से, ये मैंने थोड़ी वीडियो फास्ट की है, तो ये चीज़ें आपको बहुत हल्के हाथों से करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ तेज़ करना है, क्योंकि अभी क्रीम लग चुकी है, बाल बहुत सॉफ्ट हो गए हैं,
टूटने के चांसेस रहते हैं। तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल हवा में आपका हैंड बहुत हल्का और बहुत लाइट चलना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी वैसे टूटते नहीं, क्योंकि ये क्रीम का एप्लीकेशन हमने स्कैल्प पे नहीं किया है, स्कैल्प पर नहीं हुआ है, सिर्फ बालों पर किया है। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। अब घड़ी की जो सुई है वो 3 पर जा चुकी है। पूरा टोटल 1 घंटा इस प्रोसेस में लगा हुआ है, ये देख सकती हैं। तब 2 पर थी और अभी 3 पर जा चुकी है, इसलिए मैंने घड़ी आपको दिखाने की कोशिश की थी। देखिए पूरे 1 घंटे लगे हुए हैं। तो अब बहुत आप लोग बोलती हैं ना कि 20 मिनट में हो जाता है, तो 20 मिनट में नहीं होता है। टोटल लगभग आप मान के चलो को 1 घंटे लग जाते हैं क्रीम लगाने में, फिर वेट करने में, बॉन्ड टूटने। अगर आप पास से देखो तो बालों का टेक्सचर आपको समझ में आएगा कि कितना स्मूथ हो चुका है। ये देखिए, तो ये लगभग 1 घंटे लग चुके। तो बहुत ही ज़्यादा सिल्की सा फील हो रहा है। ये देखिए जैसे बिल्कुल एकदम से, मतलब क्या बोलें, आप लोग महसूस कर सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ग्लॉसी सा बाल दिख रहा है, चमकता बहुत है। तो अब जो है, अब आपको यहाँ पे कम से कम 5 से 7 मिनट लगेगा। 5 से 7 मिनट आपका लगा इसको अच्छे से इमल्सिफाई करने में, और 5 से 7 मिनट लगेगा अब आपको इसमें जो क्रीम है इसको निकालने में। बहुत अच्छे से क्रीम निकालनी है, 1% आपकी बालों में, जड़ों में कहीं भी क्रीम नहीं लगी होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे से धुलाना है, यहाँ पर कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्रीम लगी रह जाएगी तो फिर अच्छा नहीं है बालों के लिए। तो आपको इसको बहुत अच्छे से निकालना है।
यहाँ पे ये देखना है कि आपके जब बाल बिल्कुल, आपके जो पानी है वो बिल्कुल वाइट निकलने लगे, जो सर पे आप डाल रही हैं वही सेम नीचे जाकर देखेंगी, वो जब निकलने लगता है तब आप समझ जाइए कि अब आपके बालों में जितनी भी क्रीम थी वो अच्छी तरह से निकल चुकी है। ठीक है। कानों में अगर आपको लगता है कि अभी आपका हाथ उतना सेट नहीं है तो आप कानों में थोड़ा सा रुई डाल दीजिए, ताकि भी किसी भी कंडीशन में आपके कानों में जो है पानी ना जा पाए। ठीक है। तो इस तरह से आपको अच्छे से वॉश करा लेना है। अब यहाँ पे नॉर्मली वाटर है, देख सकती हैं पानी बिल्कुल साफ़ आ रहा है, यानी कि अब जो जाके वो क्रीम पूरी तरह से निकल चुकी है। यहाँ पे हम पूरी डिटेल में बता रहे हैं, इस वजह से एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। इस तरह से उठाने से पहले आपको जो है वो अच्छे से बाल सारे, जितने भी बाल में पानी है उसको अच्छे से निचोड़ देना है। फिर तौलिए में आपको अच्छे से रैप करना है और उसके बाद फिर आपको शैम्पू चेयर पर ले जाना है। फिर यहाँ पे तो आपको तौलिए से ड्राई करना है। अब आपका बाल थोड़ा सा वीक हो गया है अभी, तो इस जगह पे आपको बहुत रगड़ना नहीं है, बालों को बहुत आपस में रब नहीं करना है। बहुत ही हल्के हाथों से तौलिए में रख के हल्का हल्का दबा दबा के सारे पानी तौलिए में सुखा देने हैं। बहुत रब नहीं करना, जैसे मैंने बताया, हल्का सा आपको दबा दबा के बालों से पानी निकालने हैं, क्योंकि जब तक पानी नहीं निकलेगा ब्लो ड्रायर भी अच्छे से नहीं होगा, कॉम्ब भी नहीं होगा। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है। तौलिए से थोड़ा सा सुखाने के बाद थोड़ा सा वेट करें, हल्का सा। अब क्या है, जैसा मैंने कहा कि तौलिए से ज़्यादा पानी निकाल लीजिए और इसके बाद हल्का सा ड्राई करिए, या कि हल्का हल्का आपको कॉम्ब से इसको कॉम्ब कर लेना, क्योंकि सूखने के बाद आपस में और ज़्यादा चिपक जाते हैं। और अगर आपको लगता है यहाँ पे कि आपके बाल कॉम्ब नहीं हो रहे हैं तो इस जगह पे आप सीरम अप्लाई करिए, आफ्टर स्मूथनिंग वाला। ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आफ्टर स्मूथनिंग वाला सीरम लगा लीजिए, ताकि आपके बाल अच्छे से कॉम्ब कर सकिए। क्योंकि यहाँ पे थोड़े से, जैसा मैंने बताया ना, कि रफ से हो जाते हैं, ये देखिए। तो आपको बहुत यहाँ पे हल्के हाथों से इसको हैंडल करना है, मतलब पेंडल ब्रश की हेल्प से आपको जितने भी उलझे हुए हैं टेंगल फ्री करना है। यहाँ पे थोड़ा सा आपके साथ चीज़ें ये रहेंगी, और ये थोड़ा आपको गीले बालों में ही करना, सुखाना नहीं है। ये देखिए, इस तरह से आपको कंघे की हेल्प से या किसी की भी हेल्प से, जी कॉम्ब की हेल्प से, कोई बड़ा दांते वाला जो कंघा है उसकी हेल्प से आपको सुलझाना है, हल्के हल्के हाथों से सुलझा कर फिर आपको यहाँ पे स्ट्रेट ब्लो ड्रायर करनी है पेंडल ब्रश की हेल्प से।
अच्छे से सुलझाने के बाद पेंडल ब्रश की हेड पे आपको स्ट्रेट ब्लो ड्रायर करनी है, फिर उसके बाद जाके आपको आयरन करना है स्ट्रेटनिंग मशीन से। जब बाल सूख जाएं, 10% तक नमी रह जाए बालों में, तो आप स्ट्रेटनिंग कर सकती हैं। ये देखिए, यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे तो बीच में फंस जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। इसलिए आपको नीचे से बालों को, यहाँ पे वीडियो स्पीड में है काफ़ी, इसलिए आपको लग रहा होगा मैं बहुत खींच रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मैं बहुत लाइट हाथ से बालों को सुलझा रही हूँ, थोड़े थोड़े हेयर लेकर, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, तो आपस में बाल बहुत ज़्यादा चिपकने लगते हैं। ठीक है, क्यूटिकल ओपन होने के जो आपस में बाल बहुत चिपकते हैं, तो उस कंडीशन में चिपके हुए बालों को सुलझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे अभी मुश्किल है। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा टेंगल हैं, तो फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सीरम लगा लेना है। तो इस तरीके से आप देख सकती हैं, अभी आपके बाल ही आपको स्ट्रेट दिख रहे होंगे, अभी कोई आयरन मशीन वगैरह कुछ नहीं किया है। अगर आपकी स्मूथनिंग वाली क्रीम बहुत अच्छे से लगी है, बॉन्ड टूटे हुए हैं, तब आप जो है जब आप वॉश कराएंगी तभी आपके बाल काफ़ी हद तक सीधे लगने लगते हैं। अभी तो कोई आयरनिंग हुई ही नहीं है, स्ट्रेटनिंग मशीन अभी लगाया ही नहीं है। तो बस यहाँ पे अभी बस इस तरह से कॉम्ब कर लिया और हल्का हल्का पूरे बालों को स्ट्रेट कर लेंगे। आप इस तरह से भी कर सकती हैं, आप पेंडल ब्रश में लेकर भी बालों को स्ट्रेट कर सकती हैं। अब यहाँ पे कोशिश ये करनी चाहिए कि क्लाइंट को थोड़ा बहुत चाय पानी, जो भी जिस मौसम का, अगर ठंडी है थोड़ा सा, तो आप चाय वगैरह दे सकती हैं, क्योंकि काफ़ी समय लगता है, कम से कम 5-6 घंटे लग जाते हैं इन सब प्रोसेस में। तो क्लाइंट को आपकी ज़िम्मेदारी है कि उन्हें कंफर्टेबल फील कराएं, चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बाल सूख चुके हैं और अब आयरन मशीन, अगर आपको लगती है कि यहाँ पे बहुत बाल ड्राई हो चुके हैं, तो जैसा मैंने कहा ना, आपके कम से कम 5-10% बाल आपके वेट होने चाहिए, हल्की सी नमी होनी चाहिए, इससे आपके बाल प्रॉपर स्ट्रेटनिंग जो होती है वो अच्छे से आ पाती है और बाल काफ़ी अच्छे रहते हैं। लगता है कि बहुत ज़्यादा ड्राई, तो हल्का सा आप सीरम लेकर लगा लीजिए आफ्टर स्ट्रेटनिंग वाला, और उसके बाद फिर आप स्ट्रेटनिंग करिए। अब यहाँ पे आप जितने लोग कर सकती हैं आयरनिंग, उतने लोग करिए, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग। यहाँ पे आपके पास जो मशीन होनी चाहिए, सिरेमिक या टाइटेनियम, आपका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 200-230 इसके आसपास टेम्परेचर होना चाहिए। इतना रखकर आप पहले आप 200 कर लीजिए, फिर उसके बाद फाइनल जब आप लास्ट वाला करेंगी, एक बार आप 200 पे रखकर पूरे बालों को बहुत अच्छे से स्ट्रेट, हाँ, आधा आधा इंच से लेकर सेक्शन लेकर आपको कम से कम एक एक सेक्शन पर 10-10 बार स्ट्रेटनिंग अच्छे से करके और पूरे बालों को कर लेनी है। उसके बाद फिर आप फुल टेम्परेचर पे रख के आयरनिंग कर सकती हैं। अगर बाल बहुत फाइन होते तो 180-170 पर आप रख के करती और फाइनल 200 पे करती, लेकिन बहुत फाइन हेयर्स नहीं हैं, ठीक ठाक हैं, तो फिर आप इसको 200 पे रख के करिए और जब फाइनल हो तो फिर आप इसको 230 पर। पाँच से 6 बार आपको जड़ के पास इस तरीके से करनी है, क्योंकि जो बेबी हेयर्स हैं, ताकि वो जड़ के पास ना रह जाएं उसी में, तो इस वजह से आपको 5-6 बार वहाँ पे करना है। जब वहाँ के बाल स्ट्रेट हो जाए तो फिर पूरा नीचे तक करते हुए आना है, और इस तरह से 8 से 10 बार आपको स्ट्रेटनिंग करनी है। जब तक आपको ना लगे कि ये बाल स्ट्रेट हो चुका है, बालों में शाइन नहीं आ चुकी है, तब तक आपको करना है। तो यहाँ पे पूरा दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी।
लेकिन आपकी सहूलियत के लिए, आपको आसानी हो, उसके लिए मैं यहाँ पे काफ़ी कुछ कोशिश कर रही हूँ दिखाने की। फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी लोग जो है अपना बारी बारी से, फर्स्ट टाइम आपको खूब अच्छे से दबा दबा कर थोड़े पतले पतले सेक्शन आधा आधा इंच का लेना है। और जब आपका सेकेंड टाइम होता है तब आप थोड़े से बड़े सेक्शन को ले सकती हैं। इस तरह से आपको 2 लोग रहें, एक लोग सेक्शन दें, एक लोग करें। तो जब तक आपके बालों में शाइन ना आ जाए तब तक आपको यहाँ पे करना है। यहीं पे डिसाइड होता है कि आपको स्मूथनिंग करनी है, स्ट्रेटनिंग करनी है, रिबॉन्डिंग करनी, क्या करना है। जितना ज़्यादा आप मशीन से स्ट्रेटनिंग को करेंगी उतना ज़्यादा वो आपके रिबॉन्डिंग की साइड जाता है। और जितना ज़्यादा आप देख कर करती हैं कि नहीं हमारे बाल स्ट्रेट शाइनी सिल्की हो जाए, फिर हमें बहुत स्ट्रेट नेचुरल स्ट्रेट चाहिए, तो उस कंडीशन में स्मूथनिंग ही होती है। बहुत ज़्यादा अगर आपने मशीन यूज कर रही हैं बार बार, तो फिर आपकी रिबॉन्डिंग की साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दबा दबा के, मशीन को दबा दबा के अच्छे से, आपकी मशीन अच्छी होनी चाहिए, आइकॉनिक की है ये। और यहाँ पे जड़ के पास अच्छे से करना है, और फिर उसके बाद बीच में, पहले जड़ के पास, फिर आपका पहले रूट, फिर मिड, फिर लेंथ लास्ट में एंड के पास करना है। इस तरह से आपको 3 पार्ट में बालों को करना है, और फिर लास्ट में इस तरह से आपकी अर्निंग होनी चाहिए। जितना अच्छे से आपकी दोनों मशीन, दोनों साइड के जितना अच्छे से प्रेस होंगे, उतने अच्छे से आपके बाल स्ट्रेट होंगे। मशीन को जड़ के पास, रूट्स के पास ज़्यादा समय के लिए नहीं रखनी है उसमें, और कान बचाकर करना है। कॉम को लेकर करना है, क्योंकि बाल काफ़ी गर्म होते हैं तो जल सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। उधर उधर बैठो।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बार स्ट्रेटनिंग हो चुकी है, आप देख सकती हैं बाल। अभी दूसरी बार फिर करने जा रही हैं। दूसरी बार बड़े सेक्शन के साथ काम करना है, थोड़ा सा बड़े बड़े सेक्शन लेना, लेकिन अभी भी करना है ये। और जितना अच्छे से आप यही फिक्स होगा, तो जितना अच्छे से आप कर लेंगी उतना ही अच्छे से। जितनी अच्छी शाइन हो जाएगी, जितने अच्छे बाल स्ट्रेट हो जाएंगे, यही आपके परमानेंट होने वाले हैं। अब देखिए, तो अब बड़े सेक्शन के साथ काम होगा। तो इस तरह से आपको काम करना है, स्ट्रेटनिंग करनी है। इसके बाद फिर आपकी जो बारी आती है वो लगाने की आती है। अच्छी तरह से ये हो जाएगा तो इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे, ठीक है। इसमें जो हीट है वो निकल जाएगी, तब हम न्यूट्रलाइज़र लगाएंगे। और यहाँ पे सॉरी कि न्यूट्रलाइज़र जो है वो लगाते वक्त की वीडियो मिस हो गई थी, पर जैसा आपने क्रीम एप्लीकेशन किया था वैसा ही करना है, बस बड़े बड़े सेक्शन के साथ करना है। पूरे बालों में अच्छे से आपका न्यूट्रलाइज़र लग जाना चाहिए। 10 मिनट तक वेट करना है। 10 मिनट के बाद उसे नॉर्मल पानी से वॉश कराना है। तो फ्रेंड्स, यही मेहनत होती है स्ट्रेटनिंग में। जितनी बार आप करती जाएंगी उतनी ज़्यादा साइन ऐड होती जाएगी, उतनी ज़्यादा बाल स्ट्रेट होते जाएंगे और उतने ज़्यादा कम दिखाई देने लग जाएंगे। जितना ज़्यादा स्ट्रेट होता जाएगा उतने ज़्यादा कम भी हो जाते हैं बाल। तो यहाँ पे स्ट्रेटनिंग में भी हाथ जमना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। सारी चीज़ें लगती हैं बहुत आसान है, लेकिन जब करिए तो यहाँ पे सब लोगों को लगभग, नूरी है स्टाफ है, बाकी सारे लोग स्टूडेंट हैं। तो अभी जहाँ जहाँ पे चीज़ें छूटी हैं वहाँ पे नूरी कर रही है, बाकी सब लोग कर रही हैं, अभी सीख रही हैं। तो थोड़ा सा जब शुरुआत होती है तो दिक्कत होती है, बाकी जब एक बार हाथ सेट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और सभी लोगों का जो स्ट्रेटनिंग में हाथ सबका सेट हो गया है, सभी कर लेती हैं अच्छी स्ट्रेटनिंग। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब कभी भी, अभी यहाँ पे फंस रहा है, यहाँ पे बाल फंस रहे हैं इसलिए क्योंकि अभी बॉन्ड ब्रेक हुआ है, बॉन्ड नया शेप लिया है, अभी वो फिक्स नहीं हुआ है।
तो आपस में बहुत ज़्यादा बाल फंसते हैं। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जब ये फिक्स हो जाएगा, न्यूट्रलाइज़र लग जाएगा, तब आपस में ये चिपकेंगे नहीं। अभी बाल काफ़ी उड़े उड़े से लगेंगे जब तक कि न्यूट्रलाइज़र नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे मेरे यहाँ जितने लोग हैं सीखने वाले, सबको फ़िलहाल स्ट्रेटनिंग सबको आ गई है। मैं पहले जब सीखना शुरुआत होती है तो मैं पहले यही चीज़ें फोकस करती हूँ, मशीन वगैरह सिखाना, ताकि इनके पास टाइम हो, प्रैक्टिस करने का भी रहे, क्योंकि क्लाइंट अक्सर आते रहते हैं स्ट्रेटनिंग के लिए, तो उनका हाथ बहुत अच्छे से सेट हो जाए, इसलिए सभी कर ले रही हैं स्ट्रेटनिंग। ये देखिए, सबको पता है कि कहाँ पे कितना, अभी कहाँ पे नहीं हुआ है, कहाँ पे करना है। और ये जो अर्पिता है, जो भी पीछे साइड कर रही है, ये हमारी यूट्यूब की स्टूडेंट है। यूट्यूब पर ही देखा था, है मेरे अगल बगल की ही, पर इन्होंने हमें यूट्यूब पर देखा था, वहाँ से आई थी सीखने। तो यहाँ पे आगे फिनिशिंग देनी होती है, जैसा नूरी कर रही है। आगे हमें बहुत फिनिशिंग के साथ काम करना होता है, आगे का वर्क अच्छे से दिखता है, पीछे भी करना है, पर आपको एक बराबर इवन इस साइड, राइट साइड, लेफ़्ट साइड, दोनों साइड आपको अच्छे से आना चाहिए। और जब आप स्ट्रेटनिंग स्मूथिंग कर रही हैं तो सेंटर पार्टिंग ही आपकी होनी चाहिए, वही रखनी है। बाद में आपको जैसा भी करना है वैसे आप कर लीजिए, लेकिन जब तक 72 घंटे तक आपको ऐसे ही रखना होता है। ना ही कान में फंसाना है, ना ही पानी लगाना है, ना ही तेल लगाना है, ना ही बांधना है। 72 घंटे तक आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। 72 घंटे के बाद वॉश कराना है। वो कैसे वॉश करेंगे आपको लास्ट में दिखाएंगे। वो सब करने के बाद फिर आप कर सकती हैं। फिर भी आपको लगभग 1 हफ्ते तक रबर बैंड नहीं लगाना है, चोटी नहीं गूंदनी है, बस हल्का फुल्का क्लेचर वगैरह करना है, बस 1 हफ्ते तक। उसके बाद फिर आप कर सकती हैं। तो फाइनल जब तक मैं जैसा मैंने कहा, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, कितना भी स्टूडेंट किए रहे हैं, स्टाफ किए रहे हैं, पर जब तक मैं खुद चेक नहीं करती हूँ। तो जैसा मैं कह रही थी कि ऊपर साइड बीच में हो जाता है, पर नीचे साइड कम बाल होने की वजह से उतना प्रेशर से अच्छे से होता नहीं। तो नीचे वाला थोड़ा सा, और 2 मुहे बाल भी होते हैं, तो वो उतने अच्छे से बैठे नहीं होते हैं। तो फिर मैं लास्ट में चेक करके ये देख रही कि लास्ट में थोड़ा सा समय देना है, और नीचे की साइड आपकी मशीन की नोक होनी चाहिए, ताकि आपके बाल बाहर की साइड उठे उठे ना हो। तो यहाँ पे फाइनल टच देने के बाद मैं यहाँ पे फिर 5 मिनट के लिए छुड़वा दूँगी। फिर उसके बाद ये लोग न्यूट्रलाइज़र लगाई थी, फिर बाकी का स्टेप्स ये लोगों ने खुद ही किया था। जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे मुझे होना ज़रूरी है, यहाँ पे मुझे देख कर संभाल कर, क्योंकि इसी के ऊपर है, अगर कहीं थोड़ा सा यहाँ पे अगर आपने अच्छे से नहीं स्ट्रेटनिंग की, कहीं रह गई, तो फिर बाद में फिर कितना भी कोशिश करें फिर वो नहीं आ पाएगा। इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। तो ये दबा कर थोड़ा सा करेंगे। जो 2 मुहे बाल हैं, क्योंकि रफ़ 2 मुहे जो बाल हैं वो दिखते हैं स्ट्रेटनिंग के बाद भी, ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रेटनिंग हो गई तो वो सारे छुप गए। जो 2 मुहे हैं वो तो रहते ही हैं। तो थोड़ा बहुत कट करके निकाला था, थोड़ा बहुत अभी भी था। बहुत ज़्यादा निकालते तो छोटा हो जाता है हेयर, तो हमने कहा कुछ समय तक के बाद ये थोड़ा सा और ख़राब दिखेगा, तब आप कटवा लेना। अभी ठीक है।
तो देख सकती हैं जैसे मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, तो यहाँ पे चिपक रहे हैं बाल आपस में, और जो जो बीच के बाल, जो छोटे छोटे बाल जो बाद में निकले हैं, वो उड़ते हैं थोड़े से। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। ये चीज़ें हैं कि जब तक न्यूट्रलाइज़र नहीं लगेगा तब तक जो बाद में निकले हुए हेयर्स हैं, जो ग्रोथ है, न्यू ग्रोथ है, वो सब उड़े उड़े दिखेंगे आपको। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइज़र आपको वैसा ही लगाना है पूरे बालों में, थोड़े से बड़े बड़े सेक्शन के साथ, जैसा आपने क्रीम लगाया था, बस बड़े सेक्शन के साथ लगाना है न्यूट्रलाइज़र को बस। और 10 मिनट तक वेट करेंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ पे वॉश कर देंगे। एक चीज़ आपको और इसमें आप कर सकती हैं, जैसा कि जब हमने रिलैक्सर क्रीम लगाई हुई थी उस समय आपकी क्रीम अगर बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, टाइम ज़्यादा ले रही है या आपके पास समय कम है, तो आप इसके ऊपर जो फॉइल पेपर आता है उसको लगा देने से आपकी हीट जो बनी रहती है और आपके बाल अच्छे से बॉन्ड टूट जाते हैं। पर हमारा नॉर्मली इसी से तो हो गया था, इसलिए हमने नहीं लगाया। अगली कोई वीडियो वैसे हमने यूट्यूब पर डाली है, उसमें हमने बताया है, उसकी वीडियो में लिंक उसका शेयर कर दूंगी, या आगे स्ट्रेटनिंग में हम उसको अगर करेंगे, क्योंकि अभी ठंडियाँ आ रही हैं तो क्रीम उतना वर्क नहीं कर पाती है, तो फिर हमें वो लगा देने से क्रीम अपना वर्क अच्छे से करती है और बॉन्ड बहुत अच्छे से तेज़ी से टूट जाते हैं। तो यहाँ पे आपको मास्क भी लगाना है। जब आपने न्यूट्रलाइज़र को हटाया तो उसी के तुरंत बाद ऑप्टिकेयर का जो मास्क है, जो कि हम दिखाएंगे लास्ट शैम्पू 72 घंटे के बाद, वो आपको यहाँ पे मास्क लगा के 10 मिनट छोड़ के फिर टॉवल ड्राई करना है, और फिर अब यहाँ पे सीरम अच्छे से लगाना है, और सीरम अच्छे से लगाने के बाद ब्लो ड्रायर करना है, और फिर एक बार मोटा मोटा करके आयनिंग करनी है। आपकी स्ट्रेटनिंग अच्छी हुई है कि नहीं हुई है, ये यहाँ डिसाइड हो जाता है। अभी जब ये स्ट्रेट ब्लो ड्रायर करेंगे तब आप देखेंगी। तो यहाँ पे बिना स्ट्रेटनिंग किए हुए आपके बालों में शाइन स्ट्रेट बना है, तो आप समझिए कि आपकी स्मूथनिंग बहुत अच्छी हुई है। अब आपके बाल आपस में नहीं चिपकेंगे, न्यूट्रलाइज़र लगने के बाद वो फ्री हो जाते हैं, फिर आपस में नहीं चिपकते। पैडल ब्रश की हेल्प से यहाँ पे अब मोटे मोटे थोड़े सेक्शन लेकर पैडल ब्रश की हेल्प से आप यहाँ पे स्ट्रेटनिंग करेंगी। सीधा बाल कर देंगी, इससे सूख जाएगा, सुखाएंगी आप। इस तरह से आपको इसको अच्छे से तो यहाँ पे ऐसा हो गया, और फिर से आपको एक बार इसको मोटा मोटा सेक्शन लेकर स्ट्रेट करना होता है, क्योंकि इसी पे ये शाइन फिर बनी रहती है, फिक्स हो जाती है। स्ट्रेटनिंग उतना हो चुका था, पर आपको फाइनल एक बार मोटे मोटे सेक्शन के साथ फिर से स्ट्रेट करना होता है। जब आप पूरा ड्राई हो जाता है फिर एक बार आप मोटे सेक्शन के साथ। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखें, जैसे किसी को आगे का फ्लिक्स लेयर चाहिए तो उसमें आपको उस समय जैसे क्या होता है, बहुत स्ट्रेट करने के बाद फिर वो आधा ऐसे कटा कटा सा लगता है, हल्का सा उसमें आगे के साइड टर्न करना होता है, इन टर्न कर देना होता है जो लेयर्स होती है। तो मैं यहाँ पे वही कट करके वही कर रही हूँ। हल्का सा आगे की साइड मशीन का जो वो है वो घुमा देना है। मशीन की जो प्लेट्स हैं वो अंदर की साइड रहेंगी, इससे जो लेयर्स कटती है वो बहुत नेचुरल लगती है, ना कि बनावटी सी स्ट्रेट। अब आप इसमें देख सकती हैं कि अब बाल आपस में नहीं चिपक रहे हैं, ये देखिए अब उड़े उड़े से बाल नहीं लग रहे हैं अब यहाँ पे लग। तो ये चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आप जब काम करने लगती हैं, कई बार कर लेती हैं, तो ये चीज़ें समझ में आती है कि कब कहाँ चीज़ें हो जाएंगी। तो ये इस साइड का है, दोनों साइड हमने आगे से लेयरिंग काट के फिर उनको अंदर की साइड कर दिया, थोड़ा सा इंटर्न हो गई तो बहुत अच्छा लुक आ रहा था। तो ये देख सकती हैं। अब थोड़ा थोड़ा एक एक इंच हमें बाल कट भी करना है, जैसे 2 मुँहे थे वो कट कर देंगे। और लगभग अब ये आज की स्ट्रेटनिंग
कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरह से आपको एक एक इंच जितना भी नीड हो, आपको ज़रूरत हो उतना आप, अब हमें लगता है स्ट्रेटनिंग कराया है कोई भी तो वो क्या बाल वेस्टेज जाए, तो कटिंग स्ट्रेटनिंग के बाद थोड़ा सा ट्रिम करना होता है। अब आप देख लीजिए कि आपको कितनी लेंथ छोटी करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। थोड़ा सा तिरछा खड़ी हुई थी, कैमरा तिरछा था इसलिए बाल थोड़े आगे पीछे लग रहे हैं, पर ऐसा था नहीं। तो लगभग ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। डन। थोड़ा बहुत फ़ोटो क्लिक करवाएंगे और इसके बाद आप लोगों को ये फाइनल लुक है। ये देखिए लेयरिंग हो रही है, लेयरिंग कट कर रही हूँ इस तरह से। फ्रेंड्स अभी वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। ये फाइनल लुक है जो कि आप देख सकती हैं, कुछ इस तरीके का है। और अभी मैं तुरंत ही आपको 72 घंटे के बाद का दिखा रही हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बारीकी बताने वाली हूँ, जब भी आपकी स्ट्रेटनिंग होती है तो ये है आपका, ये फाइनल लुक आया हुआ था इनका, स्मूथनिंग का, देख सकती हैं। क्योंकि मैंने खुद भी स्मूथनिंग कराई है तो मैंने एक चीज़ देखा, ये लुक आया हुआ था। जब आप जिस दिन वॉश करेंगी, जब आपका 72 घंटे हो जाएगा, जब आपका 72 घंटे हो जाएगा और जब नॉर्मली आप डेली एक हफ्ते में जब वॉश करेंगी, तो जिस दिन वॉश करेंगी, वॉश करने के कम से कम 7-8 घंटे, ये देखिए ये आ चुकी हैं 72 घंटे के बाद है, क्योंकि वो थोड़े से बाल रूखे से रहते हैं तो खुला रखना होता है। तो अभी वैसे ही आई हैं, थोड़ा रास्ते से खुला ही रहता है। तो यहाँ पे ये शैम्पू और ये मास्क और सीरम ये यूज करना रहता है। तो शैम्पू करूँगी, नॉर्मल शैम्पू करना है जैसे आप रेगुलर करती हैं, रगड़ना नहीं है बहुत ज़्यादा बालों को, स्कैल्प में लगाना है। और शैम्पू फिर कंडीशनर किया, उसके बाद थोड़ा सा सीरम लगाया, अब ब्लो ड्रायर कर रही हूँ। यहाँ पे आयरनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें स्ट्रेटनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ब्लो ड्रायर से ही अभी नॉर्मल इस तरीके से आपको देखना, ब्लो ड्रायर से ही आपको बस सुखाना है नॉर्मली, बस और कुछ भी नहीं करना है इसमें। कैसे सुखाना आप देख सकते हैं, शैम्पू नॉर्मली करना, बहुत रब नहीं करना। फिर उसके बाद मास्क लगा देने हैं, अगर मास्क नहीं है तो कंडीशनर लगाना है, रेगुलर बेस पर आपको कंडीशनर लगाना है।
और फिर उसके बाद गीले बालों में टॉवल ड्राई करने के बाद जैसा कि आप देख रही हैं मैं सीरम लगा रही हूँ। तो इस तरह से आपको सीरम लगाना है। और आज तो मैंने ब्लो ड्रायर से सुखाया था, अगर नेचुरल तरीके से सूखेगा तो और ही ज़्यादा शाइन होती है। और जिस दिन आप धुलेंगी उस दिन बालों में बहुत ज़्यादा शाइन 2-4 घंटे कम रहती है। और जैसे ही जैसे आपका सीरम अंदर पेनिट्रेट हो जाता है और 5-7 घंटे हो जाता है, जब जब आप वॉश करेंगे आप ये पाएंगे कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे आपके बाल बहुत ही स्ट्रेट लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा शाइनी भी लगते हैं। तो जिस दिन वॉश करेंगे उस दिन कम लगेगा, वॉश करने के दूसरे दिन बहुत अच्छा लगता है। सीरम वगैरह अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है, क्योंकि शैम्पू करने के बाद बाल थोड़े से रूखे से रहते हैं, लेकिन थोड़ी समय के बाद आप पाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वॉश भी रहता है, थोड़ा बहुत जो नमी रहती है वो अच्छे से सोख लेता है बाल। तो उसके बाद पाएंगे कि बहुत ही शाइनी और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट लगता है। तो ये 72 घंटे का है, 72 घंटे के बाद का है शैम्पू का। और इस वीडियो को एडिट करने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा। इसमें आपको बहुत ज़्यादा हीट नहीं देनी है, जैसे जैसे सूखता जाएगा वैसे वैसे आप देख रही हैं शाइन और स्ट्रेट दिख रहा है। तो बहुत दूर से इसमें स्ट्रेटनिंग में थोड़ा सा ब्लास्ट ड्रायर करना है, जैसे कि डायरेक्ट हवा फेंकनी है, कोई ब्रश वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मली ही अच्छे से सूख जाएगा। और फिर ब्रश से आपको लगता है तो फिर थोड़ा जल्दी चाहिए तो आप ब्रश की हेल्प से कर सकती हैं। ऐसे करने से आपके बाल डैमेज नहीं होते हैं और डायरेक्ट हीट नहीं लगती, तो नेचुरल तरीके से आपके बाल सूखते हैं। ये देखिए अब थोड़ा सा ज़्यादा नमी थी तो हमने यहाँ पे ब्रश लगा दिया, बाकी आप चाहें तो ऐसे, आप चाहें तो फिंगर से। वीडियो फास्ट है तो देख सकती हैं। सीरम जब बहुत 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 ज़रूरी रहता है कि आपका बाल कितना शाइनी सिल्की दिखेगा, सीरम के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ठीक है, कि आप कितना अच्छे से सीरम लगा रही हैं। आप देख सकती हैं कि आपको बहुत जड़ में लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप लेंथ में लगाइए और फिर देखेंगे कि आपके बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेट और शाइनी और सिल्की रहेंगे सीरम लगाने से। अभी यहाँ पे हमने स्ट्रेटनिंग नहीं, मतलब आयरन नहीं लगाया, ये अपने आप है, ठीक है। तो ये आपका परमानेंट स्ट्रेटनिंग कही जाती है। यहीं पर अगर ये परमानेंट नहीं हुआ होता, फिक्स नहीं हुआ होता, अच्छे से नहीं हुआ होता, तो यहाँ पे बाल आपके कर्ली रहते। तो ये देख सकती हैं।